हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड की मैथ्स की बुक मैथ मैजिक से चैप्टर 13 और चैप्टर 13 का ये है थर्ड पार्ट। इससे पहले मैंने आपको इसका सेकंड पार्ट करवाया था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट किया था। और जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था आपका, वो किया था इसके फर्स्ट पार्ट के साथ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज जो मैं करवाऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 20 ऑनवर्ड करवाऊंगा इस पार्ट 3 में। चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो फ्रेंडसेट प्रिपरेशन, और इसके साथ मेरा सेकंड चैनल जो मेरे ही नाम से है, ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। देखो, ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 20। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन में है क्या। आस्क योर फ्रेंड अबाउट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन देयर होम, फिल इन द टेबल। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि आप अपने फ्रेंड से पूछो कि उसकी फैमिली में नंबर ऑफ पीपल कितने हैं। ठीक है, तो आप लोग जैसे पूछोगे तो आपका कोई एक फ्रेंड है, उसने किसी ने बताया कि भाई मेरे फैमिली में 5 मेंबर है, किसी ने बताया 6 मेंबर है, और कोई बताएगा 7 मेंबर है। तो अलग अलग जो आपके फ्रेंड हैं, हर एक कुछ ना कुछ आंसर आपको बताएंगे। तो जो भी फ्रेंड आपका है जो बताता है कि मेरी फैमिली में सिर्फ वन सिंगल मैं ही एक मेंबर हूँ, बाकी लोग कहीं गए हुए हैं, तो आप यहाँ पे उसके बारे में लिख सकते हैं 1। ठीक है, कि भाई एक बच्चा है। और मान लेते हैं कि भी ऐसा होता है बच्चों कि आपका कोई फ्रेंड है, वो बता रहा है कि मेरे फैमिली में सिर्फ 2 मेंबर है। ठीक है, तो उसका नंबर आप यहाँ पे लिख लोगे। अच्छा, उसके बाद कोई ये कहता है कि मेरे फैमिली में 3 मेंबर है, मम्मी पापा और मैं, यानी 3 मेंबर हो गए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसी तरह से नेक्स्ट कोई फ्रेंड आपका बताता है कि मेरे फैमिली में जो मेंबर हैं वो 4 मेंबर है, मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई। ठीक है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, उसी तरह से आपने क्या करना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरह से अलग अलग फ्रेंड आपको नंबर्स बताएंगे। अब देखो, जब आप क्वेश्चन करोगे अपने फ्रेंड से इस तरह का, तो जो उनके आंसर आएंगे वो आपको आंसर इसमें नोट करने हैं कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले 1 मेंबर, तो 1 मेंबर वाला तो कोई फैमिली होगा ही नहीं, क्योंकि किसी भी फैमिली की अगर बात करें उसमें क्या होता है कि आपके फादर जरूर होते हैं। ठीक है, फादर के अलावा आपकी मदर जरूर होंगी, और मदर के अलावा जो भी चाइल्ड है यानी कि आप खुद हो। ठीक है, यानी कि एटलीस्ट 3 मेंबर तो फैमिली में होंगे। तो 1 अलोन वाली तो कोई सिचुएशन होगी नहीं। तो यहाँ पे क्या मैं कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ, ऐसा कोई मेंबर ही, कोई फैमिली ही नहीं है। 2 मेंबर वाली फैमिली यानी 2 पीपल वाले में भी 0 लिख देता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, 3 मेंबर वाले में हो सकता है कि मम्मी पापा और बच्चा। ठीक है, तो ऐसे आपके जितने भी फ्रेंड है उनको काउंट करोगे और उसका जो भी नंबर है आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, जैसे सपोज कर लो कि आपकी क्लास में 5 ऐसे फ्रेंड हैं जिसके घर में 3 पीपल हैं या 3 मेंबर वाली फैमिली है, मम्मी पापा और वो खुद, तो 5 आ गया। अच्छा, कुछ ऐसे फ्रेंड होंगे आपके जो जिसके फैमिली में 4 पीपल होंगे, यानी फैमिली में 4 मेंबर होंगे, मम्मी पापा या एक और उसका भाई हो सकता है, या उसकी एक बहन हो सकती है, और एक वो खुद हो सकता है। तो सपोज कर लो कि ऐसे बच्चे जो आपकी क्लास में 7 है, तो मैंने यहाँ 7 लिख दिया। उसी तरह नेक्स्ट आपको 5 पीपल वाला, 6 पीपल वाला, 7 पीपल वाला, 8 पीपल वाले जो फैमिली मेंबर हैं, फैमिली है, उनके बारे में आपको नोट करना है। तो कुछ भी आपके पास जो भी डाटा आएगा कि सपोज कर लो 5 पीपल वाले 5 फैमिली है, 6 पीपल वाले 3 फैमिली है, 7 पीपल वाले 2 फैमिली है, और 8 पीपल वाला सपोज कर लो भाई, मान लेते हैं कि भाई ये 3 फैमिली है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, जो भी आपके क्लासमेट है सबसे आप पूछोगे भी तुम्हारी फैमिली में कितने मेंबर है, तो वो बताएगा कि मेरी फैमिली में 4 मेंबर है। तो 4 जिन्होंने 4 आंसर बताए उनको काउंट कर लोगे, 1 2 3 4। अच्छा, 4 बताने वाले 4 हैं। अच्छा, 5 6 7। अच्छा, 4 बताने वाले 7 हैं। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इस टेबल को फिल कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व कर सकते हो। आपको ये क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखने के बाद ये टेबल ड्रॉ करना है, और टेबल ड्रॉ करने के बाद क्वेश्चन आप अपने फ्रेंड से पूछोगे कि बताओ भाई तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, जितने बताएंगे उसके अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अब मूव कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में कर लेते हैं। तो 21 क्वेश्चन अगर ध्यान से देखो, इसमें 3 पार्ट्स बने हुए हैं। ये पार्ट ए है, फिर नेक्स्ट बी है, और उसके बाद सी है। इन तीनों पार्ट का आंसर हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है आपके लिए, मोस्ट फैमिली हैव डैश पीपल लिविंग इन देयर होम, यानी कि आपको जो मैक्सिमम जो आंसर है, मोस्ट का मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा जिस भी फैमिली में है, जितने मेंबर वाली फैमिली है, उसको आपको चूज करना है। तो जो आपने क्वेश्चन नंबर 20 में सॉल्व किया हुआ है, तो इसमें देखो सबसे बड़ा आंसर आपका कौन सा है, तो ध्यान से देखो कि जो 7 है ये मोस्ट है, यानी कि सबसे ग्रेटर है, सबसे बड़ा है।
यानी कि ऐसा है कि जो 4 मेंबर वाली, जो 4 पीपल वाला यानी 4 मेंबर वाली जो फैमिली है, ऐसी फैमिली सबसे ज्यादा है। और कितनी फैमिली ऐसी? 7 फैमिली है, यानी कि 7 आपके ऐसे फ्रेंड हैं जिनके घर में 4 पीपल रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको मोस्ट वाला चूज करना है। तो मोस्ट वाला क्या हो गया? 7 हो गया कि 7 ऐसी फैमिली है जिसमें 4 मेंबर है। अब इस क्वेश्चन का अगर मुझे आंसर करना हो, क्वेश्चन नंबर 21 के फर्स्ट का आंसर करना हो, जिसमें पूछा है मोस्ट फैमिली हैव डैश पीपल लिविंग इन देयर होम, तो मोस्ट फैमिली जो की अगर बात करें इसमें कितने मेंबर हैं, कितने पीपल हैं, तो कहोगे सर इसमें 4 पीपल हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आंसर में लिख लेना है 4 पीपल। ठीक है, आप 4 ऐसे डिजिट में भी लिख सकते हो, और अगर आप चाहो डिजिट की जगह नंबर्स में लिखने के लिए तो नंबर में भी लिख सकते हो। यानी कि अगर कोई बच्चा ऐसे 04 लेके डिजिट में लिखना चाहता है, ये भी करेक्ट है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वर्ड्स में लिखते हैं, ऐसे 4 लिखते हैं, दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो जिस तरह से आप ये जो टेबल फिल करोगे उसके अकॉर्डिंग देखना कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो 7 सबसे बड़ा नंबर है, और कौन सी फैमिली है ये? 4 पीपल वाली फैमिली है। तो आपने क्या करना है, इस 4 को लिखना है, 4 पीपल लिखना है। पीपल ऑलरेडी रिटन है यहाँ पे, हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 4 लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट बी पार्ट देखो इसका। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द पीपल लिविंग इन अ होम इज डैश। सबसे स्मॉलेस्ट की बात करते हैं कि ऐसी फैमिली हमें चूज करना है जिसमें जो नंबर है सबसे स्मॉलेस्ट है। तो देखो, जब मैंने आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था तो मैंने कभी ये 1 0 वाली तो जो है इसको हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी फैमिली ऐसा नहीं हो सकता जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 सिंगल मेंबर हो। तो ऐसी फैमिली तो होगी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि फैमिली के लिए एटलीस्ट 3 लोग तो चाहिए ना, मम्मी पापा और बच्चा चाहिए। तो ये फर्स्ट और सेकंड को तो मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि जब बच्चा ही नहीं है तो वो आपका फ्रेंड ही नहीं है, जब आपका वो फ्रेंड ही नहीं है तो आपके स्कूल में नहीं आया, तो मैं इनको 0 वाले को काउंट नहीं कर रहा हूं। अब 0 के बाद देखते हैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो सबसे स्मॉलेस्ट देखोगे तो ये आपके पास जो 2 है, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? 2 है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सेकेंड पार्ट बी पार्ट में, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ होम इज, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में आप लिख सकते हो। आपने क्या करना है, इस टेबल को अच्छे से देख लेना है एक बार। तो देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ फैमिली सबसे स्मॉलेस्ट है वो तो आपकी ये वाली है जिसमें 2 है, और मैक्सिमम कौन सी वाली थी? 7 वाली, और मिनिमम वाली कौन सी होगी? 2 होगी। लेकिन क्वेश्चन कुछ और तरीके से पूछा है। क्वेश्चन ये पूछा है जिसमें फैमिली मेंबर सबसे कम हो। तो सबसे कम फैमिली मेंबर कौन सा होगा? तो कहोगे सर ये 1 वाला ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे कम कौन से? जिसमें 0 मेंबर है। फिर उसके बाद कहोगे सर 2 वाला है, इसमें भी 0 मेंबर है। तो 0 वाले को तो मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, 3 पीपल वाले जो हैं सबसे कम मेंबर कितने होंगे? एटलीस्ट 3 होंगे। 3 इसलिए होंगे, एक तो भी वो चाइल्ड यानी कि आप खुद होगे, ठीक है, और उसके अलावा कौन होंगे? फादर यानी आपके पापा होंगे, और उसके अलावा एक कौन होंगे? मदर। एटलीस्ट 3 मेंबर होगी, जब तो फैमिली बनेगी ना, जब तो कोई आपका फ्रेंड स्कूल में आएगा, है ना। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको काउंट कर लेता हूं। यानी कि ऐसे मिनिमम मेंबर कितने चाहिए मुझे? 3 पीपल चाहिए। तो मैं ये आंसर क्या लिख लूंगा यहाँ पे? 3 पीपल वाले हैं ऐसे। ठीक है, तो मैं आंसर यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ? 3 पीपल। ठीक है, तो आप चाहो तो 3 वर्ड्स में भी लिख सकते हो 3 पीपल, और चाहो तो अगर कोई बच्चा अगर नंबर्स में लिखना चाहे तो 3 पीपल इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अभी तो मैंने क्या किया, इसे यहाँ पे वर्ड्स में लिखवा दिया। अगर किसी बच्चे ने इसे नंबर्स में लिखना चाहते हैं तो नंबर्स में भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखो सी पार्ट। तो सी पार्ट में द नंबर ऑफ फैमिली लिविंग 4 पीपल इज डैश। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऐसी फैमिली कितनी है जिसमें नंबर ऑफ फैमिली मेंबर कितने? 4 होने चाहिए। चलो भाई 4 वाले को देख लेते हैं। तो 4 वाले को जैसा भी हमने देखा था, तो 4 पीपल वाले कितनी फैमिली है? 7 फैमिली है। ठीक है, कितनी फैमिली है? 7। ऐसी फैमिली कितनी है? 7 फैमिली है जिसके अंदर नंबर ऑफ पीपल कितने? तो कह सकते हो सर 4 है। तो 4 पीपल वाले यानी 4 मेंबर ऑफ फैमिली वाले की अगर बात करें तो कितने? 7 फैमिली ऐसी है। तो सिंपली यहाँ पे आंसर क्या लिख सकते हो? ऐसी फैमिली कितनी है? 7 है। तो 7 मैंने तो यहाँ वर्ड में लिख लिया। कोई बच्चा अगर इस तरह 7 भी लिख देता है वो भी करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 21 का भी आंसर कर सकते हो। अगर आपको 20 क्वेश्चन कर लिया तो 20 के बाद 21 तो उस टेबल को देख देख के आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिसका टेबल डिफरेंट होगा। अगर टेबल डिफरेंट बनाया आपने, इसमें नंबर डिफरेंट फिल किया है, तो आपके आंसर भी डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कर ले, नहीं 21 किया था ना हम लोगों ने, तो अब 22 करेंगे। तो वैसे तो आपकी बुक में ये 3rd दिख रहा है, बट मैं सीरियल ऑर्डर में जो चल रहा हूं तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा। क्वेश्चन है
व्हाट हैव यूर क्लासमेट बाउट फॉर लंच टुडे, फाइंड आउट एंड नोट डाउन। जो आपके क्लासमेट है, क्लासमेट मीन्स होता है जो आपके क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि आपके फ्रेंड। और कौन से फ्रेंड? जो आपके क्लास में है, ठीक है, इसलिए उसे आगे पे वर्ड क्या यूज किया जा रहा है? क्लासमेट। व्हाट हैव योर क्लासमेट बाउट फॉर लंच टुडे, जो आपके फ्रेंड है लंच में क्या लेके आए वो आपको पूछना है भाई, ठीक है। और फिर उसके बाद कहा जा रहा है आपसे कि फाइंड आउट एंड नोट डाउन, और जो भी आइटम है उसे लिखो यहाँ पे और नंबर ऑफ पीपल लिख दो। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो भाई इस क्वेश्चन को नोट कर लोगे, ठीक है। जब ये आप क्वेश्चन नोट कर लोगे अच्छे से, उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो टेबल है इस टेबल को ड्रॉ कर लोगे इस तरह से स्केल यूज करके। फर्स्ट कॉलम में आप लिखोगे फूड आइटम, सेकंड कॉलम में आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट। सपोज करो भाई आपके बहुत सारे फ्रेंड हैं जो क्या लेके आए? रोटी लेके आए, ठीक है। क्या लेके आए? रोटी लेके आए। तो आप रोटी यहां लिखोगे या चपाती लिख लो, रोटी लिख लो, एक ही बात। फिर देखना क्लास में नंबर ऑफ फ्रेंड ऐसे कितने हैं जो रोटी लेके आए। सपोज कर लेते हैं कि 20 स्टूडेंट ऐसे हैं, 20 आपके क्लासमेट हैं जो रोटी लेके आते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? 20 लिख लूंगा। और इसी तरह से अगर सपोज कर लो भी आपकी क्लास में अगर 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो रोटी चपाती लेके आते हैं, तो आप 15 भी यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आंसर भी आपको कैसे पता लगेगा? जब अपने फ्रेंड से पूछोगे कि हाँ भाई लंच में क्या लेके आए हो, तो कहेगा मैं रोटी लेके आया हूं। तो रोटी वाले जितने भी उनको काउंट करोगे और यहाँ फिल कर दो, ठीक है। अच्छा, रोटी के बाद नेक्स्ट हो सकता है बच्चे क्या लाते हैं भाई? राइस भी लाते हैं। अब राइस वाले जितने बच्चे हैं उसे काउंट करोगे। सपोज कर लेता हूं 12 ऐसे स्टूडेंट हैं या फिर 12 आपके क्लासमेट है जो राइस लेके हैं, वो यहाँ फिल कर दोगे। अच्छा, रोटी राइस के अलावा बहुत सारे बच्चे और भी दूसरी चीज लेके आते हैं, जैसे कुछ बच्चे क्या लाते हैं? पूड़ी लेके आते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? पूड़ी लिख देता हूँ। और पूड़ी लाने वाले कितने हैं? भी पूड़ी लाने वाले हो सकते हैं थोड़े कम हो, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? 5 लिख लेता हूँ। अच्छा, पूड़ी के बाद अब नेक्स्ट फूड आइटम और क्या हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ब्रेड भी लाते हैं, ब्रेड, ठीक है, ब्रेड जैम वगैरह भी लेकर के आते हैं, तो आप ब्रेड भी लिख सकते हो। और ब्रेड वाले कितने होंगे? मुझे लगता है सबसे ज्यादा बच्चे यही खाते हैं, तो मैं इसका नंबर ऐसा करता हूँ थोड़ा ज्यादा लिख लेता हूँ, और वो मैं लिख लेता हूँ 15। कि सपोज कर लेते हैं कि आपके 15 ऐसे फ्रेंड हैं जो क्या ले आए? ब्रेड जैम वगैरह लेके आए, तो 15 मैंने यहाँ लिख लिया। और इसी तरह से एक और फूड आइटम आप कुछ और भी लिख सकते हो जो मैंने इस लिस्ट में शामिल नहीं कर रखा है, तो आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हो। कुछ बच्चे होते हैं जो स्वीट लेके आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिस्किट वगैरह भी लेकर के आते हैं, तो आप वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। या कोई ऐसा फूड आइटम जो आपको लगता है कि सर मैं तो ये लेके जाता हूँ, आपने तो बोला ही नहीं, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे उस चीज को लिख लोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ? स्वीट लिख लेता हूँ, ठीक है। आप अपनी मर्जी से स्वीट भी लिख सकते हो। कुछ बच्चे मैगी खाते हैं, मैगी भी लिख सकते हैं। कुछ बच्चे पास्ता खाते हैं, पास्ता लिख सकते हैं। या जो भी फूड आइटम जो मैंने मिस कर दिया है, आप स्वीट की जगह मेंशन यहाँ कर सकते हो। और उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने भी ये लाते हैं वो भी मेंशन कर लोगे। कि सपोज कर लेते हैं 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्वीट लेके आए, कोई भी स्वीट, बर्फी हो सकता है, रसगुल्ला हो सकता है, लड्डू हो सकता है, कोई भी स्वीट लेके आए, तो आप यहाँ पे उसे मेंशन कर सकते हो। तो सबसे पहला काम तो स्टूडेंट आपका ये है बच्चों कि आप लोगों ने क्या करना है? इस टेबल को फिल करना है। और कैसे फिल करना है? फूड आइटम लिखना है और नंबर ऑफ फूड आइटम जो भी खा रहे हैं उसको नंबर काउंट करना है और लिख देना है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट भाई इसके पार्ट ए में आते हैं। तो पार्ट ए में आपसे बोला जा रहा है कि फूड आइटम बाउट फॉर लंच बाय द बिगेस्ट नंबर ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट लेके आए फूड आइटम, उस फूड आइटम को आपको मेंशन करना है। और वो कैसे करोगे? इधर देखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट वाले कॉलम में सबसे ज्यादा या सबसे मोस्ट, देखो मोस्ट की बात कर दे, बिगेस्ट की बात कर दे, हाईएस्ट की बात कर दे, देखो दोबारा बोल रहा हूं, बिगेस्ट की बात कर दे, ठीक है, या फिर मोस्ट की बात कर दे, ठीक है, लार्जेस्ट की बात कर दे, बिगेस्ट, मोस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, हाईएस्ट भी बोला जाता है कई बार, ठीक है, हाईएस्ट। तो ये समझ जाना कि इसमें सबसे बड़े नंबर की बात की जा रही है। तो सबसे ग्रेटर, हाँ एक वर्ड और यूज किया जाता है, ग्रेटर। ग्रेटर मीन्स भी ज्यादा होता है, सबसे बड़ा होता है। तो इस तरह की वर्ड अगर यूज किया जा रहा है क्वेश्चन में, तो आपने क्या करना है? सबसे बड़ा नंबर चूज करना है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 20 है। तो 20 वाला जो फूड आइटम है हमें वो यहाँ पे आंसर में लिख लेना है। तो सबसे ज्यादा बच्चे क्या लेके आए? रोटी लेके आए। और रोटी लाने वाले बच्चे कितने हैं? मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा है, और वो कितने? 20 है। तो मैं यहाँ पे आंसर में क्या लिखूंगा? रोटी लिख लूंगा। किसी बच्चे ने अगर चपाती लिखा है तो चपाती भी लिख लेंगे, ठीक है। उसी तरह से आपने जो भी टेबल फिल किया है स्टूडेंट, सबसे बड़ा नंबर जो भी हो गया। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर मैंने तो 25 लिखा है पूड़ी, तो पूड़ी आपका आंसर आ जाएगा। यानी आपको नंबर के अकॉर्डिंग अपना आंसर चेंज भी कर सकते हो आप लोग। जिसमें सबसे ज्यादा बड़ा नंबर होगा वही फूड आइटम आपको लिख लेने पे।
तो पूड़ी यहाँ सबसे बड़ा है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, पूड़ी लिख लूंगा। अगर स्वीट ज़्यादा बड़ा होगा तो स्वीट लिख लूंगा। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर मेरे वाले टेबल में देखोगे तो आपको सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है, 20 दिख रहा है। तो मैंने यहाँ क्या किया, 20 के अंदर क्या है, रोटी है, रोटी लिख लिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो बी, इसका सेकेंड पार्ट, उसमें आपसे बोला जा रहा है फूड आइटम बाउट बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट डैश। स्मॉलेस्ट यानी सबसे कम स्टूडेंट जो लेके आए। तो देखो 5 यहां पे सबसे कम है, और वो क्या है, पूड़ी, यानी कि पूड़ी लाने वाले जो बच्चे हैं सबसे कम है। तो मैं आंसर में यहां क्या लिखूंगा, पूड़ी लिख लूंगा। ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा नंबर आपको यहाँ 5 दिख रहा है। और फूड आइटम कौन सा है, कहोगे सर पूड़ी है। किसी बच्चे ने कुछ और फूड आइटम लिखा है वो भी लिख सकता है। ठीक है, जो भी आपका सबसे कम नंबर में वो नीचे लिख लोगे, सबसे ज्यादा में यहाँ देखो जब भी वर्ड आएगा स्मॉलेस्ट, मैं आपको ये जो वर्ड बता रहा हूं इसको याद रखना है। स्मॉलेस्ट पूछ सकते हैं, या फिर लीस्ट पूछ लेते हैं कई बार कि लीस्ट बताओ, या फिर कई बार बोलेंगे मिनिमम भी बोलते हैं, मिनिमम बोल देंगे। ठीक है, या फिर कभी यार कुछ और भी इस तरह के वर्ड बोल देंगे। तो ये जो वर्ड्स जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें सबसे कम की बात हो जाती है, उसको आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके लिए गेटिंग स्मार्ट विद चार्ट, यानी आपके पास एक चार्ट गिवन है और इस चार्ट को देख करके आपको स्मार्ट होना है और उसके अकॉर्डिंग ही अपना सोल्यूशन निकालना है क्वेश्चन का। कैसे, तो देखो पहले एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या है, उसके बाद हम लोग उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो प्रीवियस क्वेश्चन जो बच्चों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 22 था, तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 23 हो जाएगा। टॉपिक आप समझ चुके हो। तो जैसे यहाँ टॉपिक में मेंशन है अटेंडेंस बोर्ड, तो हमारे स्कूल में या जिस भी स्कूल में आप बच्चों पढ़ते हो वहाँ पे आपके स्कूल में क्या होगा, एक अटेंडेंस बोर्ड होता है। इसमें इंफॉर्मेशन होती है कि स्कूल में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, ये इंफॉर्मेशन होती है। और टोटल स्टूडेंट के अलावा इसमें ये भी इंफॉर्मेशन होती है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्कूल में प्रेजेंट है, यानी कि पर्टिकुलर डेट की अगर बात करें कितने बच्चे आए हुए, ये जानकारी होती है। इसके अलावा जानकारी होती है कि कितने बच्चे हैं जो स्कूल में नहीं आए, यानी एब्सेंट है, उसकी इंफॉर्मेशन होती है। अब देखो इस वाले अगर स्मार्ट बोर्ड को अगर आप देखो, जिसमें आपके पास जो चार्ट गिवन है, इसमें मेंशन है, एक डेट मेंशन है कि ये 8/2/2007 यानी कि 8 फरवरी 2007 की डेट का ये एक स्मार्ट बोर्ड है, एक तरह से कह सकते हो एक चार्ट है अटेंडेंस का, जिसमें इंफॉर्मेशन दे रखा है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में नहीं आए हैं। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है, यहाँ आपके पास क्या है, क्लास है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो क्लास 1 में बात करें तो यहाँ हमारे पास कितने, 27 स्टूडेंट है। क्लास 2 की बात करें तो यहाँ पे 23 स्टूडेंट है। क्लास 3 की बात करें तो यहाँ हमारे पास 24 स्टूडेंट है। क्लास 4 की बात करें 22 स्टूडेंट है। और क्लास 5 में 25 स्टूडेंट है। यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, पहले हमें ये दे दिया गया। उसके बाद स्टूडेंट्स प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट का मतलब है जो बच्चे स्कूल में आए हैं उसकी इंफॉर्मेशन, कि क्लास 1 के 25 स्टूडेंट आए हुए हैं, क्लास 2 के 22 स्टूडेंट आए हुए हैं, क्लास 3 के 21 स्टूडेंट आए हुए हैं, और इसी तरह से क्लास 4 के 18 स्टूडेंट आए, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास 5 के 23 स्टूडेंट आए हैं। अच्छा, अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल में नहीं आए हैं, यानी कि एब्सेंट है। तो क्लास 1 की बात करें, इसमें 2 स्टूडेंट एब्सेंट है। क्लास 2 की बात करें तो क्लास 2 के अंदर 1 स्टूडेंट एब्सेंट है, और क्लास 3 में 3 स्टूडेंट एब्सेंट है, क्लास 4 में 4 स्टूडेंट एब्सेंट है, और क्लास 5 में 2 स्टूडेंट एब्सेंट है। यानी आपके पास ये टोटल स्टूडेंट गिवन है, उसके अलावा कितने प्रेजेंट है वो गिवन है, और कितने एब्सेंट है ये आपको गिवन है। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्या होगी, एक इंफॉर्मेशन होगी जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारे लिए क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन समझते हैं। पहले आपको ये इंफॉर्मेशन है कि बोर्ड को रीड कैसे करना है, आपको रीड करना आना चाहिए भी। तो मुझे लगता है अब आपको अच्छे से रीड करना आ गया होगा इंफॉर्मेशन। अब यहां आपसे बोला जा रहा है दिस बोर्ड शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास। ईच क्लास यानी कि हर एक क्लास में कितने बच्चे हैं, ये आपको इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है भी। देखो इस वाले टेबल को देख के हमें पता लग रहा है। इट आल्सो शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट एंड एब्सेंट, कि प्रेजेंट कितने हैं ये हमें इस वाले कॉलम में पता लग रहा है। और फिर उसके बाद अगर एब्सेंट की बात करें तो इस वाले कॉलम को देखकर हमें पता लग जा रहा है कि कितने स्टूडेंट एब्सेंट है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 की जिसकी मैं बात कर रहा था, देखो भाई ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें सबसे पहले आपसे पूछा गया, यानी कि ये जो क्वेश्चन नंबर है इस पे आप डाल लोगे 23 नंबर और अपनी कॉपी में से नोट कर लोगे। क्वेश्चन है हाउ मेनी चिल्ड्रन इन ऑल आर देयर इन द स्कूल, यानी कि ऑल का मतलब क्या हुआ, टोटल की बात की जा रही है कि हमें कैलकुलेट करना है
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने ये हमें कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? तो भाई सिंपल है, प्लस करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो पहले 23rd क्वेश्चन आप यहां से लिख लोगे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, और उसके बाद इसे टोटल करोगे। कहोगे सर टोटल कैसे करें? तो देखो ये जो टेबल आपको गिवन है, इस टेबल से हम लोग टोटल करेंगे इस वाले इसमें। चलो करते हैं टोटल। तो टोटल करने के लिए भी अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। 7 + 3 10 हो जाते हैं, 10 + 4 14 हो जाता है, 14 + 2 16 हो जाएगा, और 16 + 5 कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएगा। तो 1 तो मैं यहां लिख दूंगा और 2 यहां पे लिख लेंगे। उसके बाद ये 2 + 2 4 हो गया, 4 + 2 6 हो गया, 6 + 2 8 हो गया, 8 + 2 10 हो गया, और 10 + 2 12 हो गया। यानी टोटल स्कूल में अगर बात करें तो स्कूल में 121 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब जो ये टोटल स्टूडेंट आपके पास आ गया, आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन लिखा है उसके बाद आपने यहाँ पे आंसर लिख लेना है। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 121। लेकिन हाँ, टोटल करके दिखाना जरूरी है भाई। अगर आप टोटल करके नहीं दिखाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये जो टेबल आप ड्रॉ करोगे, इस टेबल में आपने क्या करना है, इसका टोटल करके यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट का टोटल करोगे, 121 आ गया, और हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ लिख देना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 24। इसमें आपसे बोला जा रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रन इन ऑल आर absent ऑन डेट डे। डेट डे का मतलब है कि जिस दिन का ये चार्ट है। तो कहोगे सर ये 8 फरवरी 2007 का चार्ट है ना। सर आपको डेट कैसे पता लगी? तो देखो भाई, मैंने चार्ट देखा, वहां से मुझे डेट पता लगी। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कितने स्टूडेंट हैं जो absent है। तो absent वाली लाइन ये वाली है, ठीक है। तो इस लाइन में वे सारे बच्चे हैं जो कि absent है, स्कूल में नहीं आए। तो इसका टोटल कर लेंगे। चलो कर लेते हैं। 2 + 1 3, 3 + 3 कितने हो गए? 6 हो गए, और 6 + 4 कितने होते हैं? 6 + 4 10 होते हैं भाई, और 10 + 2 कितने होते हैं? बोलो बोलो बोलो, कितने होते हैं? 12 होते हैं। यानी कि 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि absent हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे टोटल करके दिखा देना है। इस तरह से कर लोगे, और टोटल करने के बाद ये जो नंबर आया 12, इसको अपने आंसर में यहाँ पे नोट कर लोगे कुछ इस तरह से। पहले क्वेश्चन लिखोगे, और क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ पे इसको रफ कर देता हूँ। ये जो 121 है, इसके बाद आप क्या लिखोगे? स्टूडेंट और लिख लेना भाई, ठीक है, कि 121 स्टूडेंट्स। अब 12 स्टूडेंट absent है, तो मैं क्या करूंगा, 12 लिखूंगा और स्टूडेंट्स लिख लूंगा। इट मीन्स 12 स्टूडेंट जो है स्कूल में नहीं आए, छुट्टी पर हैं आज भी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा अगर आप चाहो तो ये चार्ट बना के भी दिखा सकते हो कि भी क्लास 1 में कितने absent है, क्लास 2 में कितने absent है, क्लास 3 में कितने absent है, क्लास 4 में कितने absent है। ये चार्ट पता है कैसे बना है? जरा देखो इधर ध्यान से। जो फर्स्ट चार्ट था, जैसे क्लास 1 में कितने absent है, 2 स्टूडेंट absent है। तो यहाँ पे क्या किया गया, 2 स्टूडेंट के लिए स्माइली बना दी गई है, क्योंकि 2 बच्चे absent है। यहाँ क्लास लिख दिया, absent स्टूडेंट लिख दिया, और यहाँ पे 2 स्माइली बना दिया। 2 इसलिए क्योंकि 2 बच्चे absent है। अच्छा, उसके बाद अगर आप सेकंड क्लास में देखोगे तो यहाँ पे ओनली 1 स्टूडेंट absent है। तो कितनी स्माइली बनेगी? 1 स्माइली बनेगी, और यहाँ पे 1 स्माइली बन गई है। उसके बाद नेक्स्ट आपको थर्ड क्लास का देखना है। तो थर्ड क्लास में कितने स्टूडेंट absent है? 3 स्टूडेंट absent है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या करोगे, 3 स्माइली बना दोगे। और उसके बाद क्लास 4 में देखोगे तो नंबर ऑफ स्माइली कितनी है? 1 2 3 4, ठीक है। चेक कर लेते हैं भाई, क्या 4 स्टूडेंट absent है क्या? तो देखो यहाँ पे 4 स्टूडेंट absent है। अब क्लास 5 में देखोगे तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट absent है? 2 स्टूडेंट absent है। इट मीन्स वी हैव टू मेक 2 स्माइली। अब यहाँ जो स्माइली नहीं बना हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्माइली बना दूंगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से स्माइली बना दूंगा। तो आप लोग अच्छे से सुंदर सा यहाँ पे क्या करोगे, स्माइली बना दोगे। कितनी बनाओगे? 2 बनाओगे। 2 इसलिए क्योंकि 2 स्टूडेंट absent है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 24 को कंप्लीट कर सकते हो। क्वेश्चन लिखोगे, टोटल करके यहाँ पे नंबर लिख दोगे, और उसके बाद ये जो चार्ट है, जिसे स्मार्ट चार्ट आप बोल सकते हो, ये स्मार्ट चार्ट बना सकते हो। और ये जो स्मार्ट चार्ट किसका है? absent स्टूडेंट का चार्ट है। तो हेडिंग क्या लिखोगे? absent स्टूडेंट्स चार्ट, और उसके बाद इसे अच्छे से ड्रॉ कर लोगे पेंसिल और स्केल की हेल्प से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपसे बोला जा रहा है दिस इज अ चार्ट टू शो द नंबर ऑफ absent स्टूडेंट्स, ईच स्टूडेंट absent स्टूडेंट इज शोन बाय द स्माइली। ये जो स्माइली, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैंने क्या किया, यहाँ पे जो स्माइली यूज किया है किसके लिए? नंबर के लिए, कि 2 स्टूडेंट absent है, 1 स्टूडेंट absent है, 3 स्टूडेंट absent है, 4 स्टूडेंट absent है, और यहाँ पे कितने? 2 स्टूडेंट absent है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसकी जगह नंबर लिखने की जगह यहाँ पे स्माइली यूज कर लिया है, ठीक है। अब आगे आपसे बोला जा रहा है इन द चार्ट शोन absent स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। अब आपको क्या करना है, absent स्टूडेंट शो करना है। बस आपने शो कर दिया, कितने? 2 है। तो आप लिख सकते हो 2 स्टूडेंट।
क्लास 5th की अगर बात करें, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने एब्सेंट है, 2 है। कैसे पता लगा? तो आपने ये जो चार्ट देखा था जो आपको पहले गिवन था, यहाँ से आपने नंबर 2 देखा और भाई यहाँ पे स्माइली भी बना दिया और यहाँ पे आपने लिख भी दिया। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा। ये वाला जो नीचे आपको मेंशन नहीं वाला, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा। बहुत ईजी है, आप लोग बहुत आसानी से इसे कर सकते हो। अच्छा, अब इतना करने के बाद नेक्स्ट है आपके लिए ये क्वेश्चन। पहले पढ़ते हैं इसमें क्या है। और जैसे ये आपने ये प्रीवियस क्वेश्चन 25 किया था और उसी के बाद नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा। तो पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। नाउ लुक एट द चार्ट एंड फिल इन द ब्लैंक। यानी कि अभी हमें चार्ट को देखना है और उसके बाद ये जो ब्लैंक है, यानी जो ब्लैंक्स गिवन है, खाली जगह जो गिवन है, इसे हमें फिल करना है। तो इस पूरे को मैं ऐसा करता हूं, इसे क्वेश्चन नंबर, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन जो हमारा स्टूडेंट था वो 25 था, तो मैं इसको कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 26 बना लेता हूं पूरे को। ठीक है, 26 का ए हो जाएगा, ये 26 का बी हो गया, ये 26 का सी हो गया, ये और ये 26 क्वेश्चन का डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं कि करके और इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए में आपकी मेंशन है द क्लास विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट इज, यानी कि हाईएस्ट स्टूडेंट आपको चुनना है और कौन से वाले, एब्सेंट वाले, यानी कि एब्सेंट वाली लिस्ट में देखो सबसे ज्यादा कौन सा है। चलो देख लेते हैं भाई। तो ये है हमारे पास ये एब्सेंट वाली लाइन। तो सबसे ज्यादा क्या है भाई, यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारे पास क्या है, 4 है भाई। और कौन सी क्लास है ये, 4th क्लास के बच्चे सबसे ज्यादा एब्सेंट है। बस हो गया आंसर भाई। अब यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, क्लास लिखेंगे। तो लिख सकते हैं द क्लास विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट इज 4। कितने नंबर है, 4। और कौन सी क्लास है, तो भी मेंशन करते हो इन क्लास 4। ठीक है, कौन सी क्लास में, तो आप कह सकते हो सर क्लास 4 में सबसे ज्यादा बच्चे एब्सेंट है। तो मैंने नंबर भी 4 लिख दिया क्योंकि नंबर ऑफ 4 स्टूडेंट एब्सेंट है, और क्लास भी मेंशन कर दिया, कौन सी क्लास है, 4th क्लास है। ठीक है, अच्छा अब बी देखो, द क्लास विद द लीस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट इज। लीस्ट का मतलब जैसे मैंने पहले बताया था, सबसे कम, मिनिमम। चलो कम वाला देखते हैं। और कौन से स्टूडेंट देखने हैं हमें, एब्सेंट स्टूडेंट देखने हैं। तो एब्सेंट स्टूडेंट देखने के लिए एक बार फिर से चार्ट देखते हैं। तो सबसे कम अगर आप देखोगे तो 2nd क्लास के बच्चे सबसे कम छुट्टी करते हैं, और सिर्फ एक ही बच्चे ने छुट्टी कर रखी है, यानी कि 1 स्टूडेंट ही एब्सेंट है। तो क्लास कौन सी होगी, क्लास 2nd हो गई। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गया, 1 हो गया। तो मैं आंसर में लिखूंगा, पहले तो स्टूडेंट लिख देता हूं, कितने स्टूडेंट है, इज 1 स्टूडेंट एब्सेंट इन क्लास 2nd क्लास है जिसमें सिर्फ एक बच्चा एब्सेंट है। बस हो गया इन्फॉर्मेशन। द क्लास विद द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 1 इन क्लास 2nd में सिर्फ एक बच्चा एब्सेंट है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखो 26 का सी पार्ट देखेंगे, तो इसमें बोला जा रहा है द क्लास विद 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट इज। 3 स्टूडेंट कौन सी क्लास में एब्सेंट है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। तो चलो देखते हैं एक बार फिर से। और एब्सेंट स्टूडेंट कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। उस क्लास का हमें नाम बताना है। तो 3 स्टूडेंट भाई कौन सी क्लास में एब्सेंट है, 3 स्टूडेंट। देखो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो 3 वाले देखोगे तो ये आपके पास 3 स्टूडेंट एब्सेंट वाला हो गया। क्लास कौन सी होगी, तो भाई ये आपकी खुद की क्लास हो गई भाई, क्लास 3rd हो गया। तो आंसर में क्या लिखोगे, क्लास 3rd लिख लोगे, क्लास 3rd। ठीक है, सिंपल है, बहुत ईजी है और आसानी से आप लोग इसे कर सकते हो। और फाइनली इस क्वेश्चन नंबर 26 का लास्ट पार्ट और देख लेते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट इन द क्लास 4th एंड 5th आर। तो अब हमें क्या करना है, क्लास 4 का स्टूडेंट और क्लास 5th में कितने स्टूडेंट है, कौन से वाले, एब्सेंट वाले, दोनों का लिखना है। अब देखो 2 ब्लैंक है, दोनों में लिखोगे। सबसे पहले क्लास 4 आया हुआ है यहाँ पे, तो पहले मैं 4 का लिखूंगा, और उसके बाद क्लास 5 है बाद में, तो क्लास 5 का बाद में लिखूंगा। ठीक है, तो पहले 4 का देख लेते हैं। तो 4 क्लास में एब्सेंट स्टूडेंट कितने भाई, ये रही 4th क्लास। स्टूडेंट एब्सेंट कितने, 4 स्टूडेंट एब्सेंट है 4th में। ठीक है, और क्लास 5 में कितने स्टूडेंट एब्सेंट है, ओनली 2 स्टूडेंट एब्सेंट है। तो 4 और 5 का मैं डाटा कैसे लिखूंगा कि 4 स्टूडेंट एब्सेंट है 4th क्लास में और 2 स्टूडेंट एब्सेंट है 5th क्लास में। चलो इसे भी लिख लेते हैं। तो 4th में तो भाई कितने स्टूडेंट एब्सेंट हैं, तो 4 स्टूडेंट एब्सेंट है। 5th में कितने स्टूडेंट एब्सेंट है, 2 स्टूडेंट एब्सेंट है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो 1 by 1। बुक में भी कर सकते हो, कॉपी में भी कर सकते हो। कॉपी में करने के लिए क्या करना है, आपको क्वेश्चन नंबर प्रॉपर इस तरह से डालना है और इस ब्लैंक को फिल कर देना है हमारे। ठीक है, इजी है ना, कोई डिफिकल्टी तो नहीं है। अभी कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो भी मुझे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 27 से पहले आपके लिए एक एक्टिविटी है, और एक्टिविटी क्या है पहले वो समझते हैं। तो इसमें आपसे टॉपिक है हाउ लॉन्ग इज योर हैंड, कि भी आपका हाथ जो है हैंड कितना लंबा है उसके बारे में एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी में आपसे बोला जा रहा है मेक अ ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट, यानी कि 4 बच्चे मिलकर के क्या करेंगे, ग्रुप बना लेंगे। ठीक है,
और उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कट स्ट्रिप फ्रॉम वेस्ट पेपर, कि वेस्ट पेपर जो है, खराब पेपर जो है, उसको स्ट्रिप्स काट लेनी है कुछ इस टाइप से, जैसे ये पिक्चर में दिख रहा है ना, इस टाइप से। द स्ट्रिप्स शुड बी ऑफ द सेम विड्थ, और जो स्ट्रिप्स होगी यानी जो पट्टियां काटोगे आप बच्चों, इसको जो विड्थ होगी यानी इसकी जो चौड़ाई होगी, ये इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का, ये इक्वल होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक तो ऐसी बना दी, एक आपने इससे बड़ी बना दी, नहीं भाई नहीं। इनकी जो पट्टियां होगी, इसकी जो बेथ होगी, विड्थ जो होगी, ठीक है, चौड़ाई जो होगी वो सेम होनी चाहिए। लेंथ ज्यादा छोटी हो सकती है लेकिन विड्थ जो होगी वो सेम होगी, ठीक है। यानी कि अगर मैं दोबारा बताऊं, एक ब्लैंक पेज पे बताते हैं भाई, जैसे आपने मान लो एक पट्टी तो ऐसी बना ली, ठीक है, दूसरी पट्टी भी आपको इतनी ही चौड़ाई इतनी ही विड्थ का बनाना है। हाँ, लेंथ बड़ी हो सकती है, जैसे लेंथ देखो, लेंथ अगर दोनों की देखोगे, इसकी तो यहीं तक थी लेकिन इसकी लेंथ एक्स्ट्रा यहां तक बना दी मैंने, लेकिन ध्यान देखोगे जिसकी जो चौड़ाई है यानी कि जो विड्थ है यहां से लेके यहां तक, ये सेम बनानी है आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपने पेपर कट करना है और उसके बाद इस तरह से बना लेना है। फिर आपसे बोला जा रहा है मेजर द लेंथ ऑफ ईच स्टूडेंट्स हैंड। अब जितने भी बच्चे हैं उन सबको क्या करना है, अपने हैंड यानी जो उनके हाथ हैं उनकी लेंथ को मेजर करना है। जैसे ये बच्चे कर रहे हैं, देखो ये बच्ची और ये बच्ची दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, अपने हाथ ऐसे रख लिया और इसने मेजर किया, अच्छा तुम्हारी हाथ कितनी लंबी है, ठीक है, वो देख लिया। अच्छा, उसी तरह अब ये दोनों बच्चे भी कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इसे मेजर करना है। मेजर करने का मतलब है उसे नापना है, चेक करना है कि उसकी जो लेंथ आ रही है हाथ की कितनी आ रही है, ठीक है। तो इसलिए बोला जा रहा है मेजर द लेंथ ऑफ ईच स्टूडेंट्स हैंड विद द पेपर स्ट्रिप्स, कट द स्ट्रिप्स एंड राइट द नेम ऑफ द स्टूडेंट। यानी कि जितने लंबा उसका हाथ है उतना लंबा आपने क्या करना है, उसे कट कर लेना है, और कट करने के उसके बाद उसमें नाम लिख लोगे। देखो कुछ बच्चों ने काम किया हुआ है, जैसे गुरजिंदर है, गुरिंदर का हाथ इतना लंबा है इसलिए इतनी लंबी स्ट्रिप है, नाम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो है हावी, उसका लिख दिया, नैन्सी, उसका लिख दिया गया। तो जितने भी बच्चे हैं सब लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक पेपर लिया और पेपर में कट कर करके जितने भी हाथ की लेंथ है उतना ही साइज का उन्हें पेपर कट किया और उस पर अपना नाम लिख दिया। तो आप लोग भी ऐसे ही करोगे, क्या करोगे, पेपर कटिंग करोगे और उसमें अपना नाम लिख लोगे, ठीक है। अब आते हैं भी क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन आपके लिए क्या पूछे जा रहे हैं। तो देखो भाई, तो यहाँ पे कुछ बच्चों के नाम मेंशन किए गए हैं कि रोहन, जेकब, गीता आल्सो मेजर देयर हैंड, दे स्टक देयर स्टिप्स एज शोन, कि उनकी जो हैंड की लेंथ है, यानी कि रोहन की बात करें तो रोहन का जो हैंड है, हाथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। गीता की बात करें तो उसके हाथ की लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। और उसके बाद जो जेकब है उसके हैंड की जो लंबाई है, लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, एक ये पिक्चर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इस पिक्चर में आपने क्या करना है, स्केल से इस तरह एक लाइन ड्रॉ करना है और इधर भी एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। अच्छा, जो भी इसकी लेंथ है, जैसे आपके फ्रेंड का नाम जो है अगर रोहन है तो रोहन लिख लोगे, तो जो भी फ्रेंड का नाम है उनके नाम लिख लोगे। ऐसे 4 स्टूडेंट है तो 4 स्टूडेंट, जितने भी आपके फ्रेंड है सबके नाम लिख लोगे इस तरह से, जैसे रोहन, गीता, जेकब। और जो भी लेंथ आ रही है 8 सेंटीमीटर, तो भाई यहाँ पे काउंटिंग डालोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 8 स्टूडेंट वाले के लिए थोड़ा नीचे, 9 का इससे थोड़ा सा बड़ा, और 10 वाले का इससे बड़ा, और 10 से ज्यादा किसी का आ जाए 11 तो वो उससे भी बड़ा। तो इस तरह से आपको क्या करनी है, एक तरह से बिल्डिंग बनानी है भाई। और ये जो बिल्डिंग बन रही है, एक्चुअली इसको बिल्डिंग नहीं बोलते हैं बच्चों, इसको बार ग्राफ बोलते हैं। ये क्या बन रहे हैं, बार बन रहे हैं, और किस पे काम कर रहे हैं, इसे ग्राफ के ऊपर कर रहे हैं, इसलिए इसे बार ग्राफ बोलते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में जो काम करना है वो ये करना है, इस पिक्चर को हमें ठीक से देखना है, इस बार ग्राफ को, और उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ABCD जो इसके पार्ट्स बने हुए, इसके हमें आंसर करने हैं। क्योंकि आप लोगों ने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था, ठीक है, इससे पहले, यानी ये जो टॉपिक जो स्टार्ट हुआ था, इस टॉपिक से पहले आपने जो क्वेश्चन किया था 26 किया था, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ से स्टार्ट है कि लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक। हाँ, पिक्चर ड्रॉ भी करनी है भाई, डायरेक्ट आंसर नहीं करोगे, पिक्चर ड्रॉ करोगे उसके बाद आंसर लिखोगे। और आंसर क्या है, पहले ए पार्ट देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ जेकब्स हैंड इज डैश लेस और मोर, जो भी आपको लगता है कि मोर है या लेस है, देन गीता, कि आपको गीता का हैंड बड़ा लगता है या फिर जेकब का। तो देखो भी, अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले बात करते हैं जेकब की, तो जेकब का जो हैंड है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, जेकब। अच्छा, गीता की बात करें तो गीता कितना, 9 सेंटीमीटर है, गीता का कितना, 9 है। तो अब ये बताओ जेकब का बड़ा है या छोटा है, तो आप कहोगे सर जो जेकब है उसका ज्यादा है, यानी कि मोर है, क्योंकि आप लोग जानते हो 10 इज ग्रेटर देन 9। 10 क्या है, 9 से ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, मोर वाला आंसर सही है, लेस वाला गलत है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, मोर लिख लेंगे, हो गया, बस इतना ही करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बी पार्ट देखो, इसमें आप ये क्वेश्चन नंबर 27 है आपके लिए। द लेंथ ऑफ गीता's हैंड, अब गीता की हैंड का लेंथ कितना है, 9 सेंटीमीटर, ठीक है,
इज लेस या मोर, जो भी आपको लगता है आपको चूज करना है। देन रोहन, तो रोहन का अगर देखोगे तो वो कितना आपके पास है, रोहन का 8 सेंटीमीटर है। तो अगर रोहन से कंपैरिजन करोगे कि रोहन और गीता के बीच में, तो आप कहोगे सर गीता का क्या है, मोर है, गीता का क्या है, ज्यादा है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि 9 क्या होता है, ग्रेटर होता है 8 से, और गीता का कितना है, 9 है। और रोहन की बात करें, इसका हैंड कितना है, 8 है, 8 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सी में आपसे बोला जा रहा है डैश हैज द लॉन्गेस्ट हैंड। लॉन्गेस्ट का मतलब है तो सबसे ज्यादा बड़ा, सबसे लंबा वाला। तो आप ये देखो तीनों की जो वैल्यू आपके पास 8, 9, 10, तो सबसे बड़ा क्या है, 10 है, और ये किसका है, जेकब का है। तो बस आप लिख सकते हो जेकब हैज द लॉन्गेस्ट हैंड। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जेकब का नाम लिख देना है भाई। ठीक है, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है डैश हैज द शॉर्टेस्ट हैंड। शॉर्टेस्ट यानी जिसका छोटा हाथ है। तो 8 जो है यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट है, और किसका है, रोहन का है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रोहन का नाम लिख देंगे। और इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 27 को कंप्लीट कर लेंगे। तो जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 27 किया बच्चों, अब मैं आपको थोड़ा सा काम देता हूं भाई। 28 में आपको जो ये एक्टिविटी मैंने आपको बताया था, जिसमें आपको पेपर अपने एटलीस्ट 4 फ्रेंड का आपको पेपर स्टिप्स कैसे कट करना है, और उसके बाद मेजर करना है उनका हैंड, और ये जो काम बताया था ये काम करोगे। और जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 27 में ये टेबल बनाया, ये ग्राफ पेपर बनाया, इस तरह से ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, अपने फ्रेंड का नाम लिखोगे यहाँ पे, जो भी आपके फ्रेंड का नाम है। ठीक है, एटलीस्ट 4 स्टूडेंट का लिखोगे, एक तो अपना भी लिख सकते हो, और बाकी जो आपके 3 फ्रेंड है उनका नाम लिखोगे। और फिर मेजर करने के बाद उनकी जो हैंड की लेंथ है वो लिखोगे। सपोज कर लेता हूं मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि आपके किसी फ्रेंड का जो लेंथ है 9 सेंटीमीटर आ रहा है, किसी का मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर आ रहा है, तो 10 थोड़ा सा बड़ा बना लोगे। किसी फ्रेंड का 11 सेंटीमीटर आ रहा है तो थोड़ा सा और बड़ा बना लोगे, और किसी फ्रेंड का मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इस तरह से आपको ये बार ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, और अपने फ्रेंड का नाम नीचे लिख लोगे, ए नाम है, बी नाम है, सी नाम है, डी नाम है। ये तो मैंने ABCD लिखा है, आप लोग क्या करोगे, ABCD की जगह अपने फ्रेंड का नाम लिख लोगे। ठीक है, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जरूर कर लेना। ठीक है, तो भाई इस वीडियो में आज के इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, बाकी जो नेक्स्ट है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में कोशिश करूंगा जो आपका ये चैप्टर 13 है इसे भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो मैं आपको करवाऊंगा वो टॉपिक आपका होगा ये चिल्ड्रन कमिंग टू स्कूल। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। और क्वेश्चन नंबर क्या होगा अभी 28 है, तो अब ये नेक्स्ट क्या होगा आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 29 है। तो 29 क्वेश्चन यानी कि इस क्वेश्चन से मैं आपको स्टार्ट करवाने वाला हूं। ठीक है, तो चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड सेट प्रिपरेशन। और इसके अलावा मेरा सेकंड चैनल जो कि मेरे नाम से ही है मिस्टर कृष्णा सा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। और हाँ, जिन बच्चों ने भी फर्स्ट सेकंड पार्ट नहीं देखा है, चैप्टर 13 को स्टार्टिंग से नहीं देख रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट जरूर देखो, फिर सेकंड पार्ट देखो, जब जाके आपको ये थर्ड पार्ट समझ में आएगा। और कोशिश करेंगे भी फोर्थ पार्ट में आपका ये जो चैप्टर है इसे हम लोग कंप्लीट कर लें। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। ठीक है,